नमस्कार दोस्तों, पॉडकास्ट स्टार पर एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं एक नई कहानी के साथ। दोस्तों, ये बात तो आपको बखूबी पता होगी कि भूत, प्रेत और आत्माएं ज्यादातर रात के वक्त ही निकलते हैं और जैसे जैसे रात का काला साया गहरा होता जाता है वैसे वैसे ये प्रेत आत्माएं भी हमारी दुनिया में अपने साए का अंधेरा फैला देती हैं। हमारी आज की कहानी भी ऐसी ही एक काली डरावनी रात की है। तो आइए कहानी की शुरुआत करते हैं। अच्छा वर्मा जी, चलते हैं। गुड नाइट। हाँ, गुड नाइट भाई। वैसे भी आज बहुत लेट हो गया घर जाने में। सुधाकर वर्मा, उम्र तकरीबन 50 वर्ष, हिमाचल प्रदेश के एक शहर की फार्मा कंपनी में काम किया करते थे। तो होता यूं है कि एक रोज सुधाकर जी को ऑफिस से निकलते निकलते रात के 10 बज जाते हैं, जिसके कारण वो उस रात मेन रोड से घर जाने की वजह शॉर्टकट रास्ते से जाने का फैसला करते हैं, जो कि घने जंगलों के बीच से गुजरता था। अरे बाप रे, 10:15 हो गया। अगर मैं मेन रोड वाले रास्ते से घर गया तो 1 घंटा और लग जाएगा। जंगल के रास्ते से चला जाता हूँ, जल्दी पहुँच जाऊँगा। और फिर गाड़ी के अंदर डर ही क्या है। और सब कुछ सोच विचार करने के बाद वो गाड़ी जंगलों की तरफ मोड़ देते हैं। रात के वक्त हिमाचल प्रदेश के इस जंगल का नजारा बहुत ही डरावना था। सफेद कोहरा और उस पर लदी काली रात और आसपास जंगली जानवर और उनकी डरावनी आवाज। मगर गाड़ी के भीतर सुधाकर जी ने आसपास के इस माहौल को अनदेखा कर अपनी धुन में चले जा रहे थे। जंगल में घुसते ही गाड़ी लगभग 3 या 4 किलोमीटर ही चली होगी, तभी अचानक से उनकी गाड़ी के आगे एक औरत आ जाती है, जिसने काले रंग की पुरानी मैली साड़ी पहनी होती है, हाथ में एक पोटली और मुंह पल्लू से पूरा ढका हुआ। सुधाकर हड़बड़ी में गाड़ी से बाहर उतरते हैं। अरे माफ कीजिए, अंधेरे में दिखा नहीं। आप ठीक तो हैं? चोट तो नहीं लगी ना आपको? सब कुछ ठीक है ना? लेकिन बजाय कुछ बोलने के वो औरत बुरी तरह से रोना शुरू कर देती है। उस औरत के रोने की आवाज इतनी तेज और डरावनी होती है कि उससे पूरा जंगल गूंजने लगता है। उस औरत को बुरी तरह रोता हुआ देख सुधाकर जी को लगता है कि वो आसपास की कोई मजदूर होगी जो काम से लेट हो गई होगी और शायद रास्ता भटक गई होगी। इसीलिए ये सब सोचने समझने के बाद वो उस औरत को घर चलने के लिए पूछते हैं। देखो बहन जी, एक काम करो, ये जंगल बहुत खतरनाक है, यहाँ तुम्हारा अकेला रहना सेफ नहीं है। तुम एक काम करो, मेरे साथ मेरे घर चलो, वहाँ पर मेरे बीवी बच्चे भी हैं। मैं तुम्हें सुबह वापस घर छोड़ दूंगा, मगर यहाँ से चलो, ये जगह ठीक नहीं है। और इतना सुनते ही वो अनजान औरत अपनी पोटरी लेकर तुरंत गाड़ी में बैठ जाती है। रास्ते में भी सुधाकर जी ऑब्जेक्ट मिरर से उस औरत का चेहरा देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसकी एक झलक तक नहीं दिखती। कुछ देर के बाद सुधाकर जी उस अनजान औरत के साथ अपने घर आ जाते हैं और अपनी पत्नी को पूरा किस्सा बताते हैं। ये बेचारी जंगल में अकेली भटक गई थी, इसीलिए मैं इसे घर ले आया। आज रात के लिए ये यहीं रहेगी, सुबह बेचारी घर चली जाएगी।
इस बात पर सुधाकर जी की बीवी मान तो जाती हैं, लेकिन उन्हें उस औरत के हाव भाव और चाल ढाल कुछ ठीक नहीं लगते। अरे कैसे घर उठा लाए आप? ये औरत कुछ अजीब नहीं है? और इसके हाथ में ये पोटली कैसी है? क्या है इसमें? इतनी गंदी बदबू आ रही है। छी! देखो कैसे अजीब तरीके से चल रही है, कुछ बोलती भी नहीं है। कौन है ये? अरे होगा कुछ सामान रखा होगा, छोड़ो ना, मजदूर है, परफ्यूम थोड़ी ना लगाएगी। छोड़ो, सुबह होते ही घर चली जाएगी बेचारी, बस एक रात की बात है, जाने दो। घर के अंदर जाने के बाद सुधाकर जी की पत्नी उस अनजान औरत को बाथरूम जाकर नहाने के लिए बोलती है और पहनने के लिए अपनी एक पुरानी साड़ी दे देती है। अच्छा सुन, ये ले मेरी साड़ी, नहा के इसे पहन लेना, ठीक है? वो अनजान औरत बिना कुछ बोले साड़ी और पोटली लेकर बाथरूम में घुस जाती है और जोर से बाथरूम का दरवाजा बंद कर देती है। अरे ये पोटली तो बाहर छोड़ देती, बाथरूम में ये सब लेकर कौन जाता है? बड़ी अजीब औरत है, बात भी नहीं करती। अब कुछ देर बाद सभी लोग डिनर के लिए रेडी हो जाते हैं, लेकिन 20 मिनट गुजरने के बाद भी जब वो अनजान औरत बाथरूम से बाहर नहीं आती तो सुधाकर जी की बीवी दरवाजा पीटना शुरू करती है। अरे बाहर निकल, आधा घंटा हो गया, सारी जिंदगी भर का आज ही नहा लेगी क्या? बाहर निकल, दरवाजा खोल। अरे दरवाजा खोल ना, इतना टाइम हो गया, कर क्या रही है अंदर? दरवाजा खोल। लेकिन लाख बोलने के बाद भी बाथरूम से कोई आवाज नहीं आती। अब ये सब देखकर सुधाकर जी भी घबरा जाते हैं और दरवाजा पीटना शुरू कर देते हैं। खोलो, अरे दरवाजा खोलो यार, अरे दरवाजा खोलो, कितना टाइम हो गया, क्या कर रही हो अंदर? दरवाजा खोलो, खोलो, अरे बाहर निकलो, इतना टाइम हो गया, बोलती क्यों नहीं कुछ? और इसी बीच सभी को घर में एक अजीब सी गंदी और भयानक बदबू महसूस होती है। अरे इतनी गंदी बदबू कहां से आ रही है? छी, क्या है ये? किस चीज की बदबू है? बाबा उल्टी हो जाएगी, इतनी गंदी बदबू। अरे ये उसी औरत की पोटली की बदबू है, मैंने कहा था ना कुछ गड़बड़ है, आप फिर भी लेकर आ गए उसको, मानते नहीं हो। ए दरवाजा खोल, दरवाजा खोल, बोलती क्यों नहीं? कौन है तू? दरवाजा खोल, निकल मेरे घर से बाहर निकल, कौन है तू? तभी अचानक से सुधाकर की नजर बाथरूम के नीचे से रिस रहे कुछ खून जैसे पदार्थ पर पड़ती है, जो धीरे धीरे कमरे के अंदर आ जाता है। बाथरूम से बाहर बह रहे बदबूदार खून को देख सब लोग डर जाते हैं। खून खून, अरे ये खून कहाँ से आ रहा है बाथरूम से? अरे ये भगवान, ये औरत है या चुड़ैल, कौन है ये भगवान बचाओ, ऊपर है, ऊपर वाले मदद कर, ये खून कहाँ से आ रहा लगातार? और फिर बाथरूम के भीतर से अचानक एक डरावनी हंसी की आवाज आती है। और अब थोड़ी देर बाद बाथरूम से उस औरत के हंसने की और कुछ जोर जोर से चबाने की आवाज आती है, मानो कि कोई जन्मों का भूखा खाना खा रहा हो। मजा आ गया। अच्छा है, अच्छा है, बहुत अच्छा है, अच्छा है, बहुत अच्छा है। इन दैत्यनाक आवाजों को सुनने के बाद सुधाकर और उनकी पत्नी खौफ से दहल उठते हैं और दोनों के शरीर डर से कांपने लगते हैं। ये आप किसे उठा लाए जंगल से? ये तो कोई चुड़ैल लग रही है। मुझे क्या पता था कि ये चुड़ैल है, तो पता नहीं कहाँ से आ गई है। ये भगवान मदद करो, फालतू जलाल तू है, बला को टालतू है, जैनुमान ज्ञान बोली सागर जाकर बिस्तूर ले गया। भगवान बचा ले, कहाँ से आ गई भगवान? ये तो चुड़ैल है। फालतू जला तू, भाई जला भगवान तू, फालतू जला तू, बला को टालतू, भगवान बचा ले।
ये सिलसिला तकरीबन 5 मिनट तक चलता है और उसके बाद जिसके साथ ही अचानक से पूरे घर में शांति हो जाती है और इसके साथ ही घर से आ रही बदबू और बाथरूम से बह रहा खून भी गायब हो जाता है और कुछ देर बाद बाथरूम का दरवाजा खुद ब खुद खुलता है। बाथरूम खुलने के बाद जैसे तैसे डरी हुई हालत में सुधाकर और उनकी पत्नी बाथरूम की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि ना तो वहां कोई औरत है, ना उसके कपड़े और ना ही उसकी वो पोटरी। वहां कुछ भी नहीं होता सिवाय बाथरूम की दीवारों के, जिस पर लाल खून से लिखा होता है, मैं कल फिर आऊंगी खाना खाने और साड़ी लेने। तो दोस्तों, हमारी आज की कहानी में बस इतना ही। अगली बार फिर होगी मुलाकात एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और सुनते रहिए पॉडकास्ट स्टार। और हाँ, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो हमारे YouTube चैनल और Instagram पेज को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।